हेलो वर्गो कन्या राशि तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है आपका 1 से 10 सितंबर की लव रीडिंग। तो वर्गो, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो वर्गो, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे आपकी लव रीडिंग। फिर सिंगल्स के लिए बीच में मैसेज फ्रॉम योर पर्सन, ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। अगर आप रेमेडी कराना चाहते हैं, रिचुअल्स कराना चाहते हैं, हीलिंग कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे ही व्हाट्सएप मैसेज करें। चलिए देखते हैं आपकी क्या फीलिंग्स है आपके पर्सन के लिए। वर्गो की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। पर्सन के लिए, अपने पर्सन के लिए लास्ट शफल। चलिए देखते हैं वर्गो, आप लोग चाह रहे हैं बदलाव हो आपके लाइफ में, आप चाह रहे हैं फॉरवर्ड मूवमेंट हो, बदलाव हो, कम्युनिकेशन चाह रहे हैं, फास्ट लाइफ चाह रहे हैं। बहुत रुक रुक के चल रही थी है रिलेशनशिप या रुकी सी है। आप लोग में से कुछ लोग बदलाव के लिए न्यू ऑप्शन, न्यू चॉइसेस पे फोकस कर रहे हैं। कुछ केसेस में आप इसी पर्सन जिनके लिए रीडिंग देखने आए, उसके साथ आप चाहते हैं चीज़ें आगे बढ़े, उतना स्लो नहीं हो चीज़ें, कि स्लोली चल रहा है कभी नहीं है, उस चीज़ से आप थक गए। मैं देख रही हूँ कि आप अटेंशन लेने की कोशिश करोगे पर्सन से, जैसा भी हो, इनडायरेक्ट डायरेक्ट तरीके से अटेंशन। जिस पर्सन से डील कर रहे हो वो सेम एज या यंगर पर्सन हो सकते हैं, वो इन एंड आउट रहते हैं आपके लाइफ में, नॉन कमिटल एनर्जी है, लेकिन फायरी पैशनेट हैं ये पर्सन। आप चाह रहे हैं फॉरवर्ड मूवमेंट हो लेकिन स्लो ना हो, आप चाह रहे हैं क्विक कम्युनिकेशन हो, फास्ट कम्युनिकेशन हो। कुछ केसेस में आप मुलाकात चाहते हैं इस पर्सन के साथ, ऐसे दिख रहा है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो और एरीज, लियो, सजिटेरियस। कुछ केसेस में आप जो मैरिजेबल एज में हैं, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो मैरिज के लिए ओपन, की काश ये पर्सन आए और मैरिज प्रपोज करे या मैरिज का ऑफर दे। इस तरह की, भले आप अदर ऑप्शन एंड चॉइसेस भी देख रहे हैं, बट एट द सेम टाइम इस पर्सन के लिए की भी उम्मीद लगाए रखे हैं व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ। चलिए देखते हैं। तो मैं तो देख रही हूँ कि आप काफ़ी पॉजिटिव हैं, एटलीस्ट चाहते हैं पॉजिटिव सिचुएशन बनी रहे इनके साथ। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स, वर्गो के पर्सन की फीलिंग्स वर्गो के लिए। लास्ट शफल। अगर बातचीत नहीं हो रही है वर्गो, पर्सन ने अगर आपको किसी तरह का झूठ बोला है, धोखा किया है, या किसी तरह से अवॉइड करने की कोशिश करी है सिचुएशन, या मिस कर रहे हैं पर्सन, ये ऑनलाइन आपको देखते हैं नज़र बनाए हुए हैं 6 ऑफ वांड्स के साथ। ऑल्दो इनको अटेंशन देना लेना बहुत पसंद है, दूसरे लोगों से भी बातें ये करते हैं, पर अभी ये सरेंडर मोड में है कि ठीक है, भाग्य पे छोड़ते हैं चीज़ों को, ऐसी एनर्जीज़ है। पर इनको आपसे अटेंशन चाहिए, इतना है। मैं कोई डीप लव नहीं देख रही हूँ, मिसिंग वाली एनर्जीज़ देख रही हूँ कि मिस कर रहे हैं। सो ये अटेंशन इनको दूसरों से भी चाहिए, इसीलिए ये मिस तो करते हैं आपको, बट वही है कि ये ज़्यादा एफर्ट्स इसलिए नहीं कर रहे हैं कि ये आपसे अटेंशन चाहिए, एट द सेम टाइम दूसरों से भी इनको अटेंशन चाहिए। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो इन्होंने ऊपर वाले पे छोड़ दी हैं चीज़ें। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे। ऊपर वाले मतलब समय पे छोड़ दिए हैं कि जैसा ठीक है, देखते हैं जो समय करेगा, जो डेस्टिनी करेंगे तो मंजूर है वही। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, या वर्गो के पर्सन एक्शन लेंगे।
नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, कोई यंगर पर्सन, सेम एज यंगर पर्सन से एक क्लियर कट कम्युनिकेशन होगी, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन होगी जो मैं देख पा रही हूँ। नज़र बनाए हुए रखे हैं, जानकारी रखेंगे, ऑनलाइन कनेक्शन है ये। खास करके कोई एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा से अगर आप डील कर रहे हैं, कुछ केसेस में वन साइडेड या टू साइडेड भी डिवोर्सी, सिंगल सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोर हो सकते हैं, या एज डिफरेंस वाली थोड़ी रिलेशनशिप हो सकती है। एक नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ कम्युनिकेशन होगी। जितना कुछ ये बोलना चाहेंगे, चाहे अच्छी या बुरी, उस लेवल पे नहीं बोलेंगे। सोच के आएंगे बहुत कुछ बोलने के लिए, लेकिन जब बात करनी होगी तो उससे कम लेवल की करेंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा या एरीज लियो सजिटेरियस में कम्युनिकेशन देख रही हूँ, बट स्ट्रेट फॉरवर्ड देख रही हूँ, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। चलिए आउटकम देखते हैं। वर्गो के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी? लास्ट शफल। आप अपनी घर परिवार करियर मनी इस पे फोकस करेंगे। ये जो मैनिपुलेटिव माइंड गेम्स ये सब वाले रिलेशनशिप में आप इंटरेस्टेड नहीं है। आपको लगेगा जिस सिचुएशन में आपको स्टेबिलिटी मिले, इज्जत मिले, कंफर्ट मिले, उस सिचुएशन पे आप वर्क करेंगे अपनी स्टेबिलिटी। खास करके वर्गो वुमेन अगर आप हैं तो आप बिल्कुल अब अपने ऊपर फोकस करेंगे। आपको लगेगा कि बहुत बड़ा धोखा आपके साथ हुआ है। 5 ऑफ स्वॉर्ड, बहुत बड़ा फ्री पर्सन गलती भी कर गए और माना अपनी गलती भी नहीं मानते। आप ट्रिगर्ड हो सकते हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, काफ़ी परेशान तो अंदर से होंगे, लेकिन अपने आप को पूरी बैलेंस करने की, अपनी स्टेबिलिटी मनी पे और कहीं पे आप सरेंडर, आप स्पिरिचुअल हेल्प भी लेते हुए दिख रहे हैं, स्पिरिचुअल से या हेल्प लेते हुए दिख रहे हैं डिवाइन से। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन जो मैं देख पा रही हूँ। सो दिस इज इट। चलिए देखते हैं मैसेज फ्रॉम योर पर्सन। आई एम फेड अप ऑफ योर कंप्लेनिंग नेचर। तो पर्सन को लग रहा है कि वो काफ़ी थक गए हैं। कोई कंप्लेनिंग नेचर, चाहे तो आप उनको पूछते रहते थे या आपको लगता था वो कंप्लेन ज़्यादा करते हैं, इसके कारण से इश्यूज़ हुए हैं। आई अपोलोजाइज फॉर वॉट एवर आई डिड रॉन्ग। तो कुछ भी गलतियाँ उन्होंने की हैं उसके लिए उनको अंदर रियलाइजेशन हो रहा है कि गलतियाँ हुई हैं, उसके लिए वो सॉरी अपोलोजेटिक हैं। कुछ के लिए अगर आप मैरिड हैं एक दूसरे के साथ, वहाँ पेरेंट्स का इंटरफेयर, यू फेल टू कीप अ बैलेंस बिटवीन योर पेरेंट्स एंड मी। तो पेरेंट्स या तो वो बैलेंस नहीं कर पाए या आपने उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया। तो पेरेंट्स के इन्वॉल्वमेंट से आप लोगों के बीच सेपरेशन या इश्यूज़ हैं। सो दिस इज़ इट। पर्सन को ऐसा लगता है। चलिए देखते हैं अब सिंगल वर्गों की तरफ कौन आ रहा है। लास्ट शफल। देखिए, कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सेम एज यंगर पर्सन, खास करके अगर आप वर्गो फीमेल हैं तो ये मेल काउंटर पार्ट हैं जो आपकी तरफ आ रहे हैं। ये हार्ड वर्किंग पर्सन है। कुछ के लिए वर्क प्लेस, कोई प्रोजेक्ट, कोई ऐसी जगह मिल सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी हो सकता है। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं। ये ट्रेडिशनल वुमेन हैं, खास करके वर्गो मेल्स के लिए ट्रेडिशनल। कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सेम एज या बड़ी पर्सन हो सकते हैं। कुछ केसेस में ये मैरिज प्रपोजल्स भी हो सकती हैं जो आपके कम्युनिटी, आपकी कम्युनिटी, आपके कास्ट, आपके तरह के कम्युनिटी से ये बिलोंग कर सकती हैं। बहुत नर्चरिंग केयरिंग होती हैं, प्रैक्टिकल होती हैं लेकिन नर्चरिंग केयरिंग होती हैं, जो और एज अ स्पाउस, एज अ फ्यूचर पार्टनर इन मैरिज परफेक्ट माने जाते हैं, जो घर परिवार वर्क सबको साथ लेके चल। ये पर्सन है जो बदला लेने के लिए आ रहे हैं। कोई एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुछ बातें इनके मन में हैं। ये सिर्फ अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए आए हैं। ये रिलेशनशिप के लिए नहीं आ रहे हैं, दोस्ती के लिए नहीं आ रहे हैं। सो एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, इनसे आपकी लड़ाई झगड़ा कुछ हुआ है, वो पर्सन है ये। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।